या दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग चर्चा करेंगे पूर्व मेघ पर। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। देखिए, मेघदूत के दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, यानी दो भागों में विभाजित है मेघदूत। मेघदूत एक खंड काव्य है, कालिदास द्वारा लिखा गया है। और हम लोग चर्चा करेंगे एमसीक्यू पर, जो एक श्लोक से यानी कि मंगलाचरण से लेकर के 10वें श्लोक तक, और 10 श्लोकों में बनने वाले जो हैं 40 प्रश्न आपके सामने हैं, जो कि बहुत ही शानदार हैं, बढ़िया हैं। परीक्षा में देखने को मिल सकता है आपके लिए प्रश्न यहाँ से। और जो है हम लोग जो है इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं आगाज। और आज की क्लास का होगा ये पहला प्रश्न। देखिए, समीचीनम अस्ति होना चाहिए, यहाँ पे ना लगा दिया है, ठीक है, तो इसे अस्ति लिख लीजिए। समीचीनम, समीचीनम अदो दत्तेषु वाक्येषु अस्ति, यानी कौन सा वाक्य इसमें सही है, ठीक है। तो अब देखना है कि मेघदूतस्य रचयिता कालिदास। आप जानते हैं कि मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास है। मेघदूत क्या है? मेघदूत एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। मेघदूतस्य दो भागो स्था, यानी कि मेघदूत में कितने भाग हैं? दो भाग हैं, एक पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? डी। बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए, पूर्व मेघा अस्ति, पूर्व मेघ है, क्या है? मानव लोक है, मानवस्य लोका यानी मानव लोक है, मृत्यु लोका है, स्वर्ग लोका है, ये भी दोनों। बताइएगा निधि कौन सा है? ये भी दोनों, यानी मानव लोक भी कर लीजिए, चाहे से मृत्यु लोक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। मेघदूतस्य मंगलाचरणम अस्ति। देखिए साथियों, जब भी कोई ग्रंथ स्टार्ट करते हैं तो मंगलाचरण जरूर करते हैं। तो मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक, ठीक है। तो मेघदूत का मंगलाचरण कौन सा है? नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, दोनों, या फिर आशीर्वादात्मक? बताइए। वस्तु निर्देशात्मक। देखिए, कशित कांता विरह गुणा, सीधे विषय वस्तु स्टार्ट हो गई, इसीलिए यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अब देखिए, आपके सिलेबस में यूपी टीजीटी में 7 किताबें लगी हुई हैं, तो हमें ये बता दीजिए कि कहाँ और देखने को मिलता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। सिर्फ 7 किताबों की बात करता हूँ, जल्दी से बताइएगा कौन सी ऐसी किताब है जिसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है? ऐसी शिवराज विजय, ठीक है। हिंसरा स्वपापेन भी हिंसता कला, भागवत पुराण से लिया गया है, 10वें स्कंद से, 10-7-31, ठीक है। और पहला वाला कौन सा है? विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत, ये जो है ये 10-1-25 से, 10-1-25 से। यहाँ पर मंगलाचरण कैसा? नमस्कारात्मक, ये नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, बहुत बढ़िया। और बताइए कहीं जो वस्तु निर्देशात्मक हो। त्रातार्जुनीय का, त्रातार्जुनीय का जो मंगलाचरण है वो आपका कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक। श्रिया पूर्णामतिपस्य पालनीम प्रयासुवृत्तिम यमेव श्रवणलिंगी वेतस्मायो युधिष्ठिरम बने। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहाँ का है? बताइए, कहीं आपकी किताब लगी है जी? अभिज्ञान। कौन सा है? या सृष्टि सृष्टिवाद्या वाहति विद्युतम। साथियों, अब देखिए, नमस्कारात्मक की बात करते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण जो है आपकी किताबों में कहाँ है? बताइए। जो किताबें आपके सिलेबस की हैं उस पर बात कर रहा हूँ मैं। उत्तर रामचरितम का है, ठीक है। या फिर आपका कौन सा है? निसत्कम धिक्कारादन्वत छिन्नानंद चिन्मात्र मूर्त है। तो साथियों, इससे हमें ये देखने को मिला है कि भैया जितने भी मंगलाचरण हैं, 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपके लिए। और जो आपकी 7 किताबें हैं उनके मंगलाचरण आपको आने चाहिए, याद कर लीजिए। और उन, ठीक है, मंगलाचरणों का लक्षण याद कर लीजिए, मतलब कौन से मंगलाचरण। देखिए, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। आगे आपका आशीर्वादात्मक है, ठीक है, और नमस्कारात्मक है। तो सभी ग्रंथ, जितने ग्रंथ आपके लगे हुए हैं, सबके मंगलाचरण आपको आने चाहिए, तैयार कर लीजिए। भरत वाक्य भी याद कर लीजिए, उत्तरामचरितम का और अभिज्ञान शाकुंतलम का, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न पर कि वर्ष भोग्यण भरतु, वर्ष भोग्यण भरतु में वर्षम में कौन सी व्यक्ति है? बहुत जब मतलब बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है।
इतना बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, कि मतलब जो है परीक्षा की चांस बन सकते हैं यहाँ से कि मिल जाएगा आपके लिए सवाल। बहुत अच्छा है कि वर्ष भोग्यण वर्तु यश चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदिकेषु। इससे ऊपर वाली लाइन है कौन सी, सापेन अस्तंगमित महिमा वर्ष भोग्यण वर्तु। ये आपका मंगलाचरण है किसका, मेघदूत, ठीक है। तो वर्ष भोग्यण में वर्षम में द्वितीय व्यक्ति है, कौन सी व्यक्ति है, हाँ वर्षम में कौन सी व्यक्ति है, द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी नंबर कौन सही हो जाएगा। अच्छा, जब वर्षम का भोग्यण के साथ समास होगा तो समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। इसका लोप हो जाता है विभक्ति का। तो यहाँ पर जो वर्षम में द्वितीय है वो किस सूत्र से है, काला धनोत्यंत से, क्लियर हो जाएगा। और भोग्यण जो है उसमें नाकाणा किस सूत्र से हुआ है, कुमिच्छा सूत्र, किससे हुआ है। और भोग्यण में जो विभक्ति है वो तृतीया है, ठीक है। और यहाँ पर भोग्यण में प्रत्यय कौन सा है, भोज धातु से अणित प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, अणित प्रत्यय। एक और चर्चा करूंगा पॉइंट, भर्तु में कौन सी व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति है, कौन सी व्यक्ति है। और साथियों यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, त्रिच प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय है। यदि षष्ठी व्यक्ति है, त्रिच प्रत्यय है, कर्ता अर्थ में है, और आपका ये कुबेर के लिए संकेत कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 3-4 प्रश्नों पर चर्चा की है, ठीक है। तो परीक्षा में सवाल आएगा तो बन जाएगा आपसे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए 5वें नंबर श्लोक पर बात करेंगे, 5वें नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। बोले स्निग्ध छाया तरसु रामगिरियाश्रमेषु विशेषणम अस्ति। ये दोनों जो विशेषण हैं ये किसी के विशेषण होंगे। अगर आपने मंगलाचरण पढ़ा होगा तो आप तुरंत बता देंगे। तो देखिए स्निग्ध छाया तरसु, जनक तनया स्नान पुण्योदिकेषु, ठीक है। और कश्चित कांता विरगुणा, ये भी दोनों। देखिए स्निग्ध छाया तरसु में रामगिरि आश्रमेषु, इसका विशेषण पूछ रहा है, ठीक है। स्निग्ध छाया तरसु में रामगिरि आश्रमेषु जो है इसका विशेषण पूछ रहा है कि रामगिरि आश्रमेषु का विशेषण। तो एक तो यही है इसी लाइन में, कौन सा, स्निग्ध छाया तरसु। देखिए विभक्ति से व्यक्ति को मिलाइए। दूसरा है जनक तनया स्नान पुण्योदिकेषु, इसमें भी सप्तमी बहुवचन, इसमें भी सप्तमी बहुवचन। ये नहीं है आपका कश्चित कांता विरगुणा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए बी दोनों, ठीक है। समझ में आया। आगे बात करते हैं, प्रश्न को पहले समझ लीजिए। स्निग्ध छाया तरसु रामगिरि आश्रमेषु में रामगिरि आश्रमेषु का विशेषण बताइए। तो 2 विशेषण है, ठीक है। आगे बात करते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न, तस्मिन् अद्रौ कच्चित् अवला विप्रयुक्ता सा कामी इति अवला विप्रयुक्ता का, ठीक है। अवला से विप्रयुक्त कौन है, अवला से अलग कौन है। तो यक्ष, कुबेर, मेघ, यक्षिणी। सही जवाब की अपेक्षा करूंगा, ठीक। निधि जी का जवाब आ गया है। और बताइए कौन है, यक्ष, बोलो कौन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, यक्ष, कौन सही हो जाएगा, यक्ष, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बताइए सा किसके लिए आया है, यक्ष के लिए। कामी किसके लिए आया है, ठीक। अवला विप्रयुक्ता किसके लिए आया है, क्या बात है। तस्मिन अद्रो में कौन सी व्यक्ति है, तस्मिन में, अद्रो में कौन सी व्यक्ति है, सप्तमी। तो यहाँ अद्रो पद से किसका बोध हो रहा है, कौन से पर्वत का बोध हो रहा है। इसको क्या मानते हैं मल्लीनाथ, रामगिरी क्या मानते हैं, नहीं, इसके लिए क्या मानते हैं, चित्रकूट। और ये आपको वाल्मीकि रामायण में भी मिलेगा चित्रकूट ही, ठीक है। आगे देखते हैं, रामटेक विल्सन ने माना है, ठीक है। आगे बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। बोले आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लेष्ट सानुम बप्र कीड़ा परिणत गजा प्रेक्षणीयम ददर्शा का अलंकार। यहाँ पे अलंकार आपको बताना है, कौन सा अलंकार, उपमा, लुप्तोपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। सही जवाब की अपेक्षा करूंगा, बताइए निधि जी,
ठीक है, कौन सा है सही से फिर से और बताइए। अगर उपमा है तो वाचक शब्द बताइए, जल्दी से बोलिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, लुप्तोपमा। कौन सा हो जाएगा? लुप्तोपमा। ठीक है। आषाढ़ यानी मेघ को कब देखा? बोले आषाढ़ प्रथम दिवसे। एक प्रश्न हो गया। किसके समान देखा? बप्र कीड़ा परिणत गजा, हाथी के समान। ठीक है, जो तिरछे दंत से प्रहार कर रहा था, ऐसे किसको देखा? मेघ को देखा। अब देखिए मेघम का विशेषण क्या हो जाएगा? आश्लिष्ट सानुम। आश्लिष्ट सानुम। और क्या हो जाएगा? बप्र कीड़ा परिणत गजा प्रेक्षणीयम, ऐसे देखने योग्य। प्रेक्षणीयम बताइए प्रत्यय कौन सा है? बहुत बढ़िया। ददरसा में लकार कौन सी है? लिट लकार प्रथम पुरुष। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। चलिए 8वां प्रश्न पे बात करेंगे। बोले यक्षा आकाशे, यक्ष ने आकाश में मेघम दृष्टवान, मेघम को देखा, तब मेघ को देखा तो कब देखा? श्रावण मास, आषाढ़ प्रथम दिवसे, चैत्र दिवसे, कार्तिक प्रथम दिवसे। सही जवाब क्या हो जाएगा? आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानुम। आपके लिए मिल जाएगा श्लोक नंबर 2। कौन सा है? श्लोक नंबर 2। ठीक है, शुरू के 10 श्लोक तो आपको कंठस्थ होने चाहिए साथियों। आगे बात करते हैं। देखिए मेघदूत विषय समीचीनम नास्ति, कौन सा अशुद्ध है? बताइए भैया वाक्य। यक्ष साप अवधि 1 वर्ष पर्यंतम आसीत, यानी यक्ष को जो साप मिला था उसकी अवधि कितनी थी? 1 वर्ष। सही है? सही। यक्ष सापान तिथि देवोत्थान एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु है से सैया से उठेंगे उसी दिन यक्ष का श्राप क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है। सारंग पाणो किसके लिए कहा गया है? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ये भी सही है। यक्ष का शाप अवधि 4 मासानि व्यतीतानि। ठीक है, या सर्वे शुद्ध, सभी शुद्ध है। देखिए इसमें कौन सा अशुद्ध है ये पूछ रहा है। तो 2 तो आपके सही हैं, लेकिन आपका सी नंबर जो है वो गलत है। यक्ष के शाप के अवधि का 8 महीना जो है बीत गए हैं, तो 4 महीना शेष हैं। यहाँ कह रहा है कि 4 मासानि व्यतीतानि, यानी 4 महीना बीत गए। नहीं, गलत है। 8 माह बीत गए हैं, 4 माह शेष है। बात समझ में आया? तो 100 के दीदार हैं तो नजर पैदा कर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, सी नंबर बोल दीजिए। दसवां प्रश्न आपके सामने। धूम ज्योति सलिल मरुताम का समासा। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वमेघ। बताइए भैया इसमें समास कौन सा है? धूम ज्योति सलिल मरुताम। ठीक है, A B C D। निधि जी का जवाब आ गया क्या? धूमस्या, ज्योतिषा, सलिलचा और मरुताम। अब बताइए मेघ कितनी चीजों से मिलकर बना है? कितनी वस्तुओं से? ये भी प्रश्न आएगा, संख्या से प्रश्न बनाएगा। ठीक है, कि मेघ कितनी चीजों से बना है? 4। ठीक है, अब किससे किससे बना है, किससे नहीं बना है, ये भी प्रश्न बन जाएगा। धुआं से बना है, मेघ धुआं से बना है, ज्योति से बना है, सल से बना है, वृक्ष से बना है। तो किससे नहीं बना है? वृक्ष से नहीं बना, बाकी सबसे। अब किससे बना है, किससे नहीं बना है? तो प्रश्न कई तरीका से, आपको कान पकड़ना चाहे ऐसे पकड़ लो और चाहे फिर ऐसे पकड़ लो। पकड़ना क्या है? हाँ, तो आप है बैट्समैन। ठीक है, तो बॉलर को जैसे देख करके पकड़ लेता है, बॉलर जो होता है उसकी गेंद को पकड़ लेता है, समझ लेता है कौन? बैट्समैन। वैसे ही आप हैं कि एग्जामिनर की बात को आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। बोलो भैया बात सही कह रहा हूँ गलत? सही कह रहा हूँ। तो आगे बढ़िए। आगे गोयका कौन है? ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बताइए भैया। यक्षा, कुबेरा, मेघा, इंद्रा कौन है? ठीक है, यक्ष। तो मघवना कौन है? इंद्र। मघवन शब्द से बना है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन। ठीक है, काम रूपम कौन है? मेघ। मेघ। प्रकृति पुरुषम कौन है? मेघ। ठीक है, चर्चा करिए। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। ठीक है, आगे देखते हैं।
12 नंबर प्रश्न पर बोलिए। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। ये सुक्ति का ग्रंथ था, किस ग्रंथ से है? अभिज्ञान से, पूर्व मेघ से, उत्तर मेघ से, रघुवंश से। बताइए प्रियंका किससे है? जी निधि जी का सवाल आया, क्या पूर्व मेघ या उत्तर मेघ? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? श्लोक संख्या बताइए इसकी कौन सी है? कामार्ता ही प्रकृति कृपणा, 5वां श्लोक। जातम वन से छठा है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक मतलब एक पंक्ति देखा और मिलवाएगा कि बताइए इसके आगे वाली कौन सी पंक्ति है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, ये सूक्ति पूर्व मेघ से है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रत्यासन्ने नवसी दैता जीवितालंबनार्थी का। प्रत्यासन्ने नवसी यानी श्रावण मास के निकट आने पर दैता जीवितालंबनार्थी, अपनी प्रिया के जीवन को सहारा देने का इच्छुक वाला ऐसा कौन है? ठीक है, तो बताइए यहाँ पर, बोले यहाँ पर अंडरलाइन करिए, प्रत्यासन्ने नवसी में कौन सी व्यक्ति है? प्रत्यासन्ने नवसी, यहाँ पर बताइए प्रत्यासन्ने में कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी, सप्तमी, तृतीया, पंचमी, कौन सी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। और सूत्र बताइए किससे? यस्य भावेन भाव। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इसे भावे सप्तमी भी कहते हैं, इसे सती सप्तमी भी कहते हैं। क्या बात है। 14 नंबर श्लोक, बोले मेघा लोके भवति सुखिना अब अन्यथा वृत्ति चेता का विशेषण। तो चेता के विशेषण बताइए भैया। मेघा लोके है, अन्यथा वृत्ति है, या आपका सुखिना है, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा सही है? मेघा लोके सही बताइए, सही जवाब दीजिए। अन्यथा वृत्ति कैसी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। शिवम का सवाल जो है भैया गलत था जवाब। ठीक है, आगे बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न पर, यक्षा पद में प्रकृति प्रत्यय है। यक्ष शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। यक्ष प्लस घय, देखिए छा पूरा है। यक्ष प्लस घय, यक्ष प्लस अण, यक्ष प्लस कथ। बताइए भैया, उषा देवी बताइए जल्दी। सी नंबर है, ठीक गलत है आपका। ठीक है, आगे देखिए। ए नंबर गलत है, गलत है क्योंकि यहाँ पर छा में हलंत नहीं है। कद भी गलत है, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सी हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। संदेशार्था में समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। बताइए भैया, क्या नाम तुम्हारा? प्रियांजलि। कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है भैया? विशेष विशेषणम। एक समास बताइए कर्मधारय का, कोई उदाहरण दीजिए। नीलोत्पलम और कृष्णा सर्पा और रक्त कमलम। ठीक है, किम पुरुषा। ठीक है, किम प्रभु। ठीक है, किम प्रभु, किम पुरुषा किस सूत्र से है ये? किम छेपे। बहुत बढ़िया, बाबूराम सक्सेना को भी देखिए भाई। मेघ के वंश का नाम है, बताइए भैया। राजवंश, उसका आवर्तक, नंदवंश, चंद्रवंश। सही जवाब बताइए निधि जी। हाँ, ये किस श्लोक में मिलेगा आपके लिए? जातम वंशे भुवन विदिते ओस्करावर्त का नाम। छठे श्लोक में मिलेगा आपके लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। दूर बंधु वाला कौन है? यक्षिणी, यक्ष, कुबेर, इंद्र। बताइए भैया कौन है? यक्ष है। कौन है? यक्ष है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आगे देखिए। वायुधाना स्थित हर सिरा चंद्रिका कस्य विशेषण। ये देखिए पूरा जो पद है वो किसका विशेषण है? उज्जैन्या का, विदिशा का,
अलका का, दशाण का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका अलका। किसका है? अलका का। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न। गंतव्या ते वसति अलका नाम यक्षेश्वराणाम ते। ते जो है ते में किस सूत्र से षष्ठी युक्ति हुई है? षष्ठी से, कर्तिकर्मणो कृति से, कृत्यानाम कर्तरीवा से, अनुक्ते कर्तरी से। बताइए भैया। सभी का जवाब कौन सा आया? ऑप्शन नंबर बी, कृत्यानाम कर्तरी। कैसी होती है? नित्य होती है विकल्प से? किससे होती है? अरे ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी विकल्प से होती है। कौन सी होती है? विकल्प से षष्ठी होती है। तो यहाँ ते पद किससे बोध हो रहा है? ते पद का बोध किससे हो रहा है? ते बराबर मेंग। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 21 नंबर। ताम चावस्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी। अत्र ताम पद, अत्र ताम इति पदम कस्में प्रयुक्ता? ताम पद से किसका बोध हो रहा है? यक्ष का, यक्षण्य का, एक पत्नीम का या कुबेर का? देखिए यक्षण्य का होता है यहाँ पे। किसके लिए जे? यक्षणी के लिए। किसके लिए? वैसे ही हाँ, अगर यक्षणी ना होता तो एक पत्नीम के लिए भी है, क्योंकि विशेषण है ये। ठीक है, एक पत्नी में समास पूछ रहा हूँ। निधि जी बताइए कौन सा समास है? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखते हैं। और यक्ष की पत्नी किससे गणना कर रही थी? फूलों से, पुष्पों से। किससे कर रही थी? पुष्पों से। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। आशावंदा कुसुम सादृश्य प्रायसो अंगना नाम इति आशावंदा का अलंकारा। बताइए जल्दी से। उपमा, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, परिकर। आशा रूपी। ऑप्शन नंबर सी। ही अंगना नाम में संधि बताइए भैया विपिन भाई। यण संधि। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, कुसुम सादृश्य, यहाँ कौन सा समास है? बताओ जल्दी से, सही से समास बताइए। षष्ठी। अच्छा, षष्ठी तत्पुरुष। और यहाँ पर अलंकार कौन सा है? कुसुम सादृश्य, उपमा। कौन सा है? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। और यही लाइन देखिए आपको मिल जाएगी, विरह दुखम आशावंदा सहायती। ये कहाँ है? वक्ता इसका कौन है? अनसुईया। बहुत बढ़िया। एक श्लोक नंबर कौन सा है अभिज्ञान शाकुंतल में? 16वां श्लोक है। ठीक है, आगे देखते हैं। देख लीजिए, हो सकता है हम गलत हों। आगे देखिए 23। देखिए 23 नंबर प्रश्न। संतप्ता नाम शरणम कास्ति, यानी कि दुखियों के, पीड़ितों के रक्षक कौन है? यक्ष है, यक्षिणी है, मेघ है, कुबेर है। बताइए साहब। ठीक है, मेघ को बादल कहते हैं। ठीक है, बताइए प्रियंका, मेघ की पत्नी कौन है? क्या बात है। यक्ष की पत्नी कौन है? तो यक्षिणी का नाम क्या है? और यक्ष का नाम क्या है? ये तो मेघदूत में है ही नहीं। ब्रह्म वैवर्त। एक लोग बोलो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। किसमें है? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर आया 24 नंबर। आशा वंदा कुसुम सादृश्यम प्रायसो अंगना नाम सद्यापाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। अत्र हृदयम का विशेषण, हृदय के विशेषण कौन कौन से हैं? बताइए भैया। देखिए पहले पढ़ लीजिए। कुसुम सादृश्यम, सद्यापाति, प्रणयी, सर्वे। बताइए सभी। कौन से हैं? सभी। क्लियर। आगे बात करते हैं। एक पत्नी का समासा। एक पत्नी में कौन सा समास है? जल्दी से बताइएगा। द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है। ठीक है, कौन सा है? बहुव्रीहि है। किसके लिए आया ये एक पत्नी? पतिव्रता है ये। कैसी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही।
आगे देखते हैं। बोले गर्भाधान क्षण क्षण परिचयात, क्षण परिचया नूनम आवद्यमाला, अत्र आवद्यमाला का समासा अस्ति। बताओ भैया। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, दिहु। सही जवाब की अपेक्षा करूंगा। बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आगे बलाका में प्रत्यय बताइए निधि जी, जल्दी से। कबुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कबुन प्रत्यय है। अच्छा, नयन शुभगम किसके लिए कहा गया? इसी श्लोक की बात कर रहा हूं मैं। नयन शुभगम कौन है? भवंतम। कौन है? सेविसंते क्या करेंगे? सेवा करेंगे। सेविसंते माने क्या करेंगे? कौन सेवा करेंगी? बलाका। कहाँ करेंगी? तो उसके लिए कौन सा पद है? खे। भवंतम पद से बराबर किसका बोध हो रहा है? खे बराबर कौन है? आकाश। भवंतम बराबर हो जाएगा मेघ। ठीक है, क्लियर। हाँ, गर्भाधान, गर्भ को धारण करने वाली कौन है? बलाका माने क्या है? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। सेविष्यन्ते नयन शुभगम खे भवंतम बलाका, अत्र नयन शुभगम कस्य विशेषण। देखिए आ गया प्रश्न। बलाका, भवंतम, खे, सगंधा। जल्दी से बताइएगा। भवंतम से किसका बोध हो रहा है? मेघ। ठीक है। आकाश में कौन सी व्यक्ति है? ठीक है। आगे देखते हैं कि सगंधा जो है वो किसका विशेषण है? बात सिर्फ 10 श्लोकों की है। नहीं, सगंधा चातका का है। ठीक है। और सगंधा में समास पूछा जाएगा तो कौन सा है? बहुव्रीहि है। कौन सा है? ठीक है। आगे बात करते हैं 28 नंबर पर। बोले सन्निपाता इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते। अब हमें ये बता दीजिए कि सन्निपाता जो है एक मेघदूत के पूर्व मेघ में किस श्लोक का पद है? जो पूर्व मेघ है उसमें इस सन्निपाता पद जो है वो किस श्लोक का है? धूम ज्योति सलिलमरताम सन्निपाता। सन्निपाता का अर्थ होता है क्या? समूह, मेघों का समूह। ठीक है, मेघ समूह। तो कह रहे हैं इसे आप प्रकृति प्रत्यय बताइए। सम नी पद घाय। देखिए नी की छोटी मात्रा लगा दी इसीलिए गलत है। सन नी पद घाय नी। देखिए यहाँ पर देखो नी तो सही है लेकिन सन उपसर्ग नहीं होता, सम उपसर्ग होता है, इसीलिए क्या होगा? गलत। देखिए बी नंबर सम नी पद घय और फिर आया सम नी पद अण। अण होता ही नहीं, घय होता है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी, सम नी पद घय। ठीक है साथियों, देखिए ऑप्शन नंबर बी। यांचा का प्रत्यय, यांचा में कौन सा प्रत्यय है? ना, नंग, टाप, नंग टाप। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चलिए प्रियंका बताइए इसमें कौन सी संधि है? यहाँ पे कौन संधि है? इस तो सुना इश्यु सूत्र से हो जाएगी आपकी इश्युत संधि। याच प्लस ना, याच प्लस ना बराबर बन जाएगा ना का हो जाएगा या बन जाएगा यांचा। यान याच्या क्या बन जाएगा? शुद्ध बोलिए। याच या, यान याच्या, यांच्या, याच या। तो मतलब आवाज पहले आ रही है। याच धातु है और ना है, ना का हो जाएगा यहाँ। तो याच, यान, याच्यां। ठीक है, या च्या तभी बोल देंगे, या पहले बोल देंगे या च्या। क्लियर? या च्या क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं दद्यो का लकारा। दद्यो में कौन सी लकार है? तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी नहीं, डी हमारे के में है भैया। ठीक है, आगे गड़बड़ सड़बड़ है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी। चलिए 31 नंबर प्रश्न। अंतर्वाष्पा का अस्ति मेघदूते। अंतर्वाष्पा कौन है? तो यक्षिणी है, यक्ष है, कुबेर है, मेघ है। अब बताइए, सीधे बताइए आप कौन सा है? यक्ष है। चलिए अंतर्वाष्पा है। अब बता दीजिए मुझे हमें
कि अंतर्भाषा जो है ये पद किस श्लोक में है? मेघदूत के पूर्व मेघ में किस श्लोक में है? जल्दी से बताइए। ये तीसरे श्लोक में मिलेगा आपके लिए। अंतर्बाष्पा चिरमनुचरो राज राजा से दद्यो, ये वहां मिलेगा आपके लिए। ठीक है, आगे लिखिए। समझ लीजिए कि पीछे वाला जो है दद्यो हमने पूछा था तो वहीं से है जी। ठीक है, तो अंतर्वास्पा में बहुव्रीहि समास हो जाएगा और ये यक्ष के लिए एक एक के साथ साथ आपको 3-3 प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आश्लिष्ट सानुम कस्य विशेषणम, बताइए। यहाँ आश्लिष्ट सानु किसका विशेषण है? यक्ष का, कुबेर का, मेघ का और इंद्र का। जल्दी से बताइए। मेघ का। तो ये बता दीजिए कि सानुम पद का अर्थ क्या होता है? पर्वत की चोटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सानुम बराबर क्या होता है? पर्वत। चोटी लगाते हैं लोग, गलत है। ठीक है, सानुम बराबर क्या है? पर्वत। नोट कर लीजिए। अब देखिए एक बहुत जबरदस्त प्रश्न आपके सामने। नारी प्रयुक्ता शब्द का नारी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? जल्दी से बोलिए। स्त्री है, अबला है, योषित है, ठीक है, सीमंतनी है, वधू है, सभी हैं। बताइए। सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सभी। डी नंबर सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी और सभी सही है। ठीक है, नारी के लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। यक्षस्य विशेषणम नास्ति, कौन सा विशेषण है जो यक्ष के लिए नहीं है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, अबला विप्रयुक्ता का, तो बोले यक्षा सही है। बोलो भैया सही है। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, कनक माने सोने का, वलय माने होता क्या? कंगन, और भ्रंश माने गिर जाने से, रिक्त माने खाली, ऐसी प्रकोष्ठ माने कलाई वाला कौन है? यक्ष है। क्या बात है। ठीक है, और कामी कौन है? यक्ष है। सा कौन है? यक्ष है। दैता जीवता लंबनार्थी कौन है? यक्ष है। तो आश्लिष्ट सानुम है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो फिर आश्लिष्ट सानुम ये किसका है? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आप देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। जीमूतेन स्वकुशलमय्यम हारस्यन प्रवृत्तिम अत्र स्वकुशलमय्यम कस्य विशेषण, ये किसका विशेषण है? बताइए भैया। स्वकुशलमय्यम, अपना कुशलमयी क्या? प्रवृत्ति माने समाचार, ना यक्ष होगा, ना जीमूतेन होगा, ना यक्षिणी होगा। चलिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए भैया एक प्रश्न और कर रहा हूँ, यहीं से कर रहा हूँ। जीमूतेन पद से किसका बोध हो रहा है? किसका हो रहा है? ठीक, हारेसन में आप बता दीजिए प्रत्यय कौन सा है? सत्री। बहुत बढ़िया। स्वकुशलमय्यम में प्रत्यय बताइए कौन सा है? मयट के साथ गीप है और द्वितीय व्यक्ति एक वचन। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। बहुत तैयारी अच्छी है आपकी। चलिए निधि जी आपसे प्रश्न हो रहा है। आपसे नहीं, सबसे प्रश्न हो रहा है। कंठाश्लेष प्रणि जने इत्यत्र का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, सप्तमी और चतुर्थी, कौन सी है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ठीक है, तो यहाँ जो विवाद है ये किसका विशेषण है? जने का। किसका है? जने का। और जने पद किसके लिए आया है? यक्ष के लिए भी है, किताब में यक्षिणी के लिए भी है। ठीक है, हाँ, तो देखिए आयोग का प्रश्न है जे। ठीक है, आयोग ने किसे माना है? आयोग ने इसको किसके लिए माना है? आयोग ने जने पद से यक्ष को माना है। और किताब में किसके लिए है? हाँ, किताब क्या कह रही है? यक्षिणी के लिए कह रही है। ठीक है, आगे देखेंगे। सप्तमी युक्ति जानेंगे आप। कुटज कुसुमे इत्यत्र का समासा, बताइए कुटज कुसुमे में समास कौन सा है? कुसुम तो हैं लेकिन किसके हैं? चमेली के। तो समास बताइए। तत्पुरुष है? नहीं है। बहुव्रीहि है? नहीं है। षष्ठी तत्पुरुष है? नहीं है। ठीक है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? बी। चलिए 38 नंबर पे बात करता हूँ। मेघदूते यक्षिणी सापवदे, साप की अवधि दिवसा नाम गणनाम करोति स्म। मेघदूत में यक्षिणी साप अवधि की गणना किससे करती है? पुष्प माध्यमेन, पत्र माध्यमेन, बलाका माध्यमेन, सर्वे। बताओ सही जवाब। हाँ, फूलों से कर रही होगी, पुष्पों से कर रही होगी। ठीक, आगे देखते हैं। यांचा मोंगा वरम अधिगुणे नादमे लब्ध कामा, लब्ध कामा का समासा। लब्ध कामा का समासा। तो देखिए कर्मधारय नहीं होगा, षष्ठी तत्पुरुष नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? चलिए अधिक गुण वाला यहाँ कौन है? अधिक गुण वाला कौन है? मोंगा माने क्या होता है? निष्फल। क्या होता है? निष्फल। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न और आज की क्लास का ये अंतिमा प्रश्न है। अंतिम प्रश्न, अंतिमा कह लीजिए। तो देखिए महिमा शब्द, देखिए ये पुल्लिंग शब्द है महिमा। ठीक, नित्य पुल्लिंग है। तो आगे देखिए, तो नष्ट महिमा वाला कौन है? यक्ष है। अब चलिए प्रकृति प्रत्यय बात करते हैं। महान प्लस इवनिच गलत हो जाएगा। ठीक है, महाधन इवनिच ये भी गलत हो जाएगा। आगे आ जाएगा महात प्लस, महात नहीं हो जाएगा, महत प्लस होगा। क्या हो जाएगा? देखिए लिखने वाले भी यहाँ पर ऐसे ही हैं लोग, सुनते कुछ हैं लिखते कुछ हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इनका क्या उद्धार होगा? तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की और लिख रहे हैं कुछ। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या? महत, महत प्लस इवनिच। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे, और ऑप्शन नंबर आपका डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से महत नहीं होगा, महत होगा, क्योंकि जब लिखते हैं ना तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं घूमन। तो इस तरीके से जो है महत प्लस इवनिच, ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा सी सही। कौन सा भी हो जाएगा? सी। ठीक है, तो हमने नहीं लिखा है, ये हमारे मित्र लोग लिख रहे हैं, इनने ही लिखा है गलत। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस 40%। बात करेंगे हम लोग कल। कल का मतलब कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। ठीक है, 11 श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक से लेकर के 20 श्लोक तक इस पर चर्चा होगी। 11वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक। और इसी तरीके से 40% बन जाए या फिर 50 हो जाए या 30 हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार करता है। जय श्री राम।